इस वक्त की बड़ी खबर मेवात से है। मेवात में खनन माफिया ने की है डीएसपी की हत्या। खनन माफिया ने डीएसपी को कुचल दिया है। डीएसपी सुरेंद्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गई है। तावड़ू की अरावली की श्रृंखला में अवैध खनन हो रहा था। अवैध खनन पर रेड डालने के लिए पहुंचे थे डीएसपी सुरेंद्र, और डीएसपी सुरेंद्र की हत्या के बाद खनन माफिया मौके से फरार है। मेवात पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन यहां पर माफियाओं का, खनन माफियाओं का हौसला कितना बुलंद है ये आप देखिए। डीएसपी रेड मारने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान डीएसपी को कुचलकर खनन माफिया फरार हो जाता है, भाग जाता है। मेवात पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीर है घटनास्थल की, जहां पर माफियाओं ने डीएसपी को कुचल दिया। डीएसपी पहुंचे थे रेड मारने के लिए, लेकिन उन्हें कुचलकर खनन माफिया फरार हो जाते हैं। तावड़ू की अरावली की श्रृंखला में ये खनन माफिया थे और उन्हीं को पकड़ने के लिए वहां पर रेड मारने के लिए पहुंचे हुए थे डीएसपी। हमारे सहयोगी शरफुद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरफुद्दीन, ये कब का मामला है और क्या डीएसपी अकेले पहुंचे थे, उनके साथ उनकी टीम नहीं थी? लगता है शरफुद्दीन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनके पास जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको ये पूरी खबर बता देते हैं कि देखिए क्या हुआ है। दरअसल डीएसपी सुरेंद्र कुमार जो हैं उनको खनन माफिया ने कुचल दिया। शरफुद्दीन हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। शरफुद्दीन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये कब की घटना है और क्या डीएसपी अकेले गए थे रेड मारने के लिए? शरफुद्दीन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है नेटवर्क में दिक्कत की वजह से। लेकिन तावड़ू की अरावली की श्रृंखला में अवैध खनन रोकने के लिए, रेड मारने के लिए डीएसपी सुरेंद्र पहुंचे थे और डीएसपी सुरेंद्र को कुचल दिया गया। खनन माफियाओं ने कुचल दिया। विशाल ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, कब की घटना है ये? डीएसपी अकेले उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त उन्हें कुचला गया, या पूरी टीम के साथ मौजूद थे? और क्या खनन माफिया इतनी बड़ी संख्या में थे कि डीएसपी को कुचलकर निकल गए, भाग गए? देखिए, बिल्कुल ये घटना जो है वो मेवात जिले में हुई है, और जिस तरह से एक डीएसपी को, एक अधिकारी को जो है वो खनन माफियाओं ने कुचला है। और जब वो मौके पर पहुंचे हुए थे, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा सरकार लगातार जो खनन माफिया पर नकेल कस रही थी, तो उसको लेकर जो है कार्रवाई करने के लिए डीएसपी मौके पर पहुंचे थे। हालांकि उनके साथ कुछ और भी जो पुलिस के जवान थे, लेकिन जिस तरह से जब ये रेड की गई तो वो भागने की कोशिश कर रहे थे, और उसी दौरान जो है वो गाड़ी जो है उनके ऊपर चढ़ा दी गई है और मौके पर ही उनकी जो है मौत हो गई है। और दूसरी तरफ जो है अब विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर सवाल दाग रहा है कि जिस तरह से पंजाब, हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो खराब होती जा रही है, खनन माफियाओं पे कोई नकेल कसी नहीं जा रही है, और जब अधिकारी खनन माफियाओं पर नकेल कसने जाते हैं तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है वो घेरे में विपक्ष ले रहा है। लेकिन जिस तरह से अधिकारी पर ये जो गाड़ी चढ़ाई गई है, तो कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर, और किस तरह से जो नकेल जो है वो कसने के लिए जो है वो सरकार प्रयासरत है। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि हरियाणा में कई और जगह भी जो है वो खनन जो है वो लगातार हो रहे हैं, और उसमें सरकार जो है नकेल कसने पर कहीं ना कहीं नाकामयाब हो रही है। और जिस तरह से आज जब ये रेड डाली गई तो मौके से भागने की फिराक में थे वो खनन माफिया, और उन्होंने गाड़ी जो है कहीं ना कहीं डीएसपी पर चढ़ा दी, जहां पर उनके मौके पर ही मौत हो गई। विशाल, लेकिन खनन माफिया कौन था और इसकी टीम में कौन से लोग थे कि डीएसपी पर गाड़ी चढ़ाकर वो लोग फरार हो जाते हैं? इसके बारे में क्या अभी तक पुलिस प्रशासन को जानकारी नहीं मिल पाई है, कि शिनाख्त नहीं हो पाई खनन माफिया की? देखिए, बिल्कुल जांच जो है वो बिल्कुल जारी है, लेकिन अभी तक फिलहाल इस तरह की पुष्टि नहीं हो पाई कि ये कौन लोग हैं। लोकल लेवल के जो खनन माफिया हैं या फिर इनके तार जो है कहीं और भी जुड़े हुए हैं, तो ये सारी अभी जांच का विषय है। और जिस तरह से जो घटना हुई है उसके बाद जांच जो है वो शुरू कर दी गई है कि इनके पीछे कौन लोग थे, कितना बड़ा ये गैंग है, और किस तरह से जो खनन जो वहां पर चल रहा था, अवैध खनन चल रहा था, उसमें कौन कौन लोग शामिल है। क्योंकि हरियाणा सरकार लगातार जो है खनन माफिया पर नकेल कस रही है, तो अब इससे देखना होगा कि तार कहां कहां जुड़ रहे हैं। ये सिर्फ लोकल लोग थे या फिर कोई बाहर से जो है वो पूरा का पूरा गैंग जो है ऑपरेट किया जा रहा था।
विशाल, जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें हम देख रहे हैं कि वहां पर बहुत सारे ईंट के टुकड़े पड़े हुए हैं। ये काफी सुनसान सा इलाका नजर आ रहा है और ऐसी जगह पर अगर कुचल दिया जाता है तो थोड़ा लगता अजीब है देखकर, क्योंकि ये जो जगह दिखाई दे रही है जहां पर उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है उससे ऊपर एक रास्ता जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुचलने के बाद उनकी डेड बॉडी को साइड में फेंक दिया गया है। बिल्कुल, देखिए ये सारा अभी जांच का विषय है, क्योंकि जहां अवैध खनन हो रहा था वो बिल्कुल सुनसान एरिया है और जहां पर रेड डाली गई थी तो अभी तक फिलहाल ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये जहां पर जो डेड बॉडी फेंकी गई है यहीं पर गाड़ी चढ़ाई गई है या कहीं और पर गाड़ी चढ़ाई गई है, उसके बाद डेड बॉडी को वहां पर फेंका गया है, क्योंकि सारा का सारा एरिया जो है वो सुनसान एरिया है। तो अभी जांच जो है वो जारी है, मौके पर अधिकारी और प्रशासन वहां पर पहुंचा हुआ है और किन लोग, कौन गैंग थे ये, कौन लोग थे जो खनन माफिया थे, ये सिर्फ लोकल लोग थे या फिर इनके जो तार हैं वो आसपास के चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बाहरी राज्य हो वहां से जुड़ रहे हैं, ये सारा जांच का विषय है और जांच जो है वो लगातार जारी है और मौके पर अधिकारी और अन्य तमाम प्रशासन वहां पर पहुंचा हुआ है। लेकिन जरा ये भी बताइए कि खनन माफियाओं का राज कैसे चलता है इन इलाकों में, मेवात इलाके में जहां की ये घटना है, और खनन माफिया क्या यहाँ पर इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें पुलिस, डीएसपी या बड़े अधिकारियों से भी डर नहीं लगता है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से जो खनन देखने को मिल रहा है, चाहे आप पंजाब की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, लगातार जो है वो इस तरह के इंसिडेंट जो है वो पंजाब में भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये अवैध कारोबार जो है वो कई समय से जो है दोनों राज्यों में चल रहा था। लेकिन जिस तरह से जब हरियाणा सरकार ने इस पर नकेल कसने की कोशिश की तो पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से जो ये खनन माफिया है वो चाहे वो प्रशासन हो या फिर पुलिस हो, उन पर किस तरह से जो है वो उनको पीटने की कोशिश करते हैं या फिर दूसरे तरीके से उनको दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से जो अवैध खनन को लेकर सरकार ने पहले भी आदेश दिए थे कि हरियाणा में किसी तरह का अवैध खनन नहीं होगा, और जो लोग अवैध खनन इस तरह से कर रहे थे चोरी छुपे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो था, पुलिस प्रशासन वहां पर मौके पर पहुंचा हुआ था और इस अवैध खनन को रोकने की उन्होंने कोशिश की होगी। और उसी दौरान जो है वो कहीं ना कहीं जो माफिया है, जो अवैध खनन माफिया है, उन्होंने डीएसपी की हत्या जो है वो गाड़ी चढ़ाकर कर दी। जी विशाल, डीएसपी सुरेंद्र के बारे में क्या जानकारी है और कब से वो यहाँ पर तैनात थे? क्या इन माफियाओं के साथ उनकी कोई बातचीत थी ऐसी जिसकी वजह से माफिया इनके पीछे पड़े थे, ऐसी कोई जानकारी हो? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से जो सुरेंद्र थे वो कहा जा रहा है कि 2 साल बाद उनकी रिटायरमेंट थी, यानी कि वो रिटायरमेंट पर थे और सख्त अधिकारी के तौर पर उन्हें जाना जाता था। तो कहीं ना कहीं वो अवैध खनन को रोकने के लिए उन्होंने यहाँ पर कोशिश की और जिस तरह से देखा गया है कि जो अवैध खनन करने वाले जो लोग होते हैं वो जो छोटी लेबर के लोग वहां पर रखे जाते हैं ताकि जो बड़े माफिया हैं वो सामने नहीं आते हैं। अब ये देखना होगा कि पुलिस की जांच में आएगा कि ये कौन लोग थे और किस तरह से जो है वो ये सारा हादसा हुआ है, किस तरह से जो है वो डीएसपी को कुचला गया है। ये सारा जांच का विषय है और जांच जो है पुलिस और प्रशासन लगातार कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह भी है विशाल कि डीएसपी को कुचल दिया जाता है खनन माफियाओं की तरफ से, और अभी तक इस बात तक की जानकारी नहीं मिलती है कि ये खनन माफिया कौन है, कहां से आए थे, किसने कुचला। देखिए बिल्कुल, ये जांच का विषय है, क्योंकि अगर डीएसपी एक बड़ा अधिकारी मौके पर पहुंच जाता है, वहां पर रेड करता है, अवैध खनन माफियों के खिलाफ इतनी बड़ी रेड करता है, तो क्या इसके जो उन्होंने किसी अन्य अधिकारी को भी इस बारे में बताया है या नहीं बताया है, अगर वो कितने लोगों को अपने साथ, कितने पुलिस वालों को या दूसरे जो खनन से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स हैं उनके लोगों को अपने साथ ले गए थे या नहीं ले गए थे, ये सारा जांच का विषय है। और फिलहाल अभी तक इस तरह की कोई जानकारी जो है वो बाहर नहीं आ पाई है कि डीएसपी के साथ जो है कितने पुलिस वाले वहां पर गए थे, क्या अन्य प्रशासन के लोग उनके साथ वहां पर गए थे खनन पर, जो अवैध खनन वहां पर हो रहा है उस पर रेड करने के लिए। ये सारा का सारा जांच का विषय है और फिलहाल जो अभी तक जो जानकारी ये मिल आ रही है कि वहां पर जो मौके पर प्रशासन जो है वो अन्य तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं और जांच जो है लगातार जारी है। और ये भी पता लगाया जा रहा है कि इसके पीछे कौन लोग थे, ये सिर्फ वहां के लोकल लोग हैं या फिर कोई एक बड़ा गैंग जो है ऑपरेट कर रही जो है इस तरह का खनन जो है वो मेवात के वहां पर किया जा रहा है। विशाल, ये भी बताइए कि मेवात के इस इलाके में खनन का कारोबार कितना बड़ा है और अवैध तरीके से माफियागिरी से कितने बड़े काले धंधे को ये खनन माफिया अंजाम देते हैं? देखिए बिल्कुल, जो अवैध खनन का जो पूरा का पूरा जाल है वो काफी बड़ा है। ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, सिर्फ मेवात में नहीं, अन्य हरियाणा के जो अन्य जिले हैं वहां पर भी देखा गया है कि किस तरह से जो है वो अवैध खनन हो रहा है। हालांकि सरकार लगातार जो है रेड इस तरह से डाली जा रही है कि ताकि अवैध खनन ना हो और जो
सरकार की ओर से जो है वो वैध माइनिंग के जो पट्टे दिए गए हैं वहीं पर हो। अब ये किस तरह की माइनिंग जो है, अवैध माइनिंग वहां पर हो रही थी और कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या ये किसी की शहर पर हो रहा था, क्या इसके पीछे कौन और लोग हैं, क्या वो प्रशासन से लोग हैं या नेताओं से जुड़े हुए लोग हैं, ये सारा जांच का विषय है। और अब इतना बड़ा हादसा जो एक डीएसपी को मौत के घाट वहां पर उतार दिया गया है, तो ये जांच का विषय है। और जो भी इसमें अधिकारी या दूसरे लोग संलिप्त पाए जाएंगे या गैंगवार जो लोग होंगे, उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई करने की बात जो है वो सरकार भी कर रही है। ठीक है विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये पूरी खबर बता देते हैं। मेवात में खनन माफिया ने डीएसपी की हत्या कर दी है। खनन माफिया ने डीएसपी को कुचलकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। डीएसपी सुरेंद्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, ऐसी जानकारी मिली है। तावड़ू की आरावली की श्रृंखलाओं में अवैध खनन का काम चल रहा था। अवैध खनन पर रेड डालने के लिए डीएसपी सुरेंद्र पहुंचे हुए थे। डीएसपी सुरेंद्र की हत्या के बाद खनन माफिया मौके से फरार हो गए। लेकिन जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि खनन माफियाओं ने न सिर्फ डीएसपी को कुचला है बल्कि उसके बाद उनके शव को भी ठिकाने लगाया गया है। क्योंकि जिस जगह पर डीएसपी सुरेंद्र का शव दिखाई दे रहा है वहां पर कोई गाड़ी आए जाए या फिर वहां पर ऐसा देखकर लगता नहीं है कि कोई गाड़ी इस जगह पर आकर किसी को कुचल सकती है। तो ये एक जांच का विषय है और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। हालांकि हैरानी की बात यह भी है कि अभी तक उस खनन माफिया के बारे में या उसकी टीम के बारे में जानकारी नहीं मिली है जिसने डीएसपी सुरेंद्र को कुचला है। मेवात पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर जरूर पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी शुरुआती तौर पर छानबीन चल रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि मेवात के इस इलाके में खनन माफियाओं का जो गिरोह है वो सक्रिय है। लेकिन वो कौन लोग थे जिन्होंने डीएसपी सुरेंद्र को कुचल दिया और कुचलने के बाद यहां पर उनकी मौत हुई है, डेड बॉडी साइड में पड़ी हुई है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि न सिर्फ उनको कुचला गया है बल्कि उनके शव को भी साइड में फेंक कर ठिकाने लगा दिया गया है। क्योंकि जहां पर ये तस्वीर में दिखाई दे रहा है उनका शव, वहां देखकर ऐसा ही लग रहा है कि ये काफी सुनसान इलाका है। आसपास में आप देखेंगे कि ईंट के टुकड़े नजर आ रहे हैं और यहीं पर उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस कर्मी भी यहां पर हैं, पुलिस के अधिकारी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। अब इस पूरे मामले की छानबीन चल रही है। हालांकि माफियाओं का यहां पर राज चलता है। खनन माफिया यहां पर काफी पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं। डीएसपी जैसे बड़े पुलिस के अधिकारी को कुचलने की हिम्मत रखते हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इस मामले में सरकार ने अब निर्देश दिए हैं जरूरी कार्रवाई के और तुरंत उन माफियाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के निर्देश दिए गए हैं। मेवात पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। हरियाणा के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संदीप सिरवार साहब हमारे साथ जुड़ गए। संदीप जी, डीएसपी रैंक के एक अधिकारी को कुचल दिया गया है, सुरेंद्र जी को, क्या जानकारी मिली है? कौन थे वो लोग और किस वक्त की ये घटना है? ये लगभग 12 बजे के करीब की घटना है। तो जो हमें इत्तला मिली 12 बजे के करीब की, और ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारे बड़े बहादुर अफसर थे श्री सुरेंद्र सिंह जी, और उनको सब लोग पसंद करते थे। उनकी कॉम्पिटेंस के लिए भी जाना जाता था, और उन्होंने कोर्स ऑफ ड्यूटी में आज जो उनकी जान गई है, हम सबको बहुत दुख है। और हम ये पूरा हमारा दृढ़ संकल्प है कि जो भी इसके पीछे है उनके विरुद्ध हम बहुत जल्दी से जल्दी कानूनी कार्रवाई करेंगे। और हमारी सारी टीमें जो है, मेवात पुलिस की, साउथ रेंज की और हरियाणा पुलिस की और भी स्पेशल टीम्स, उसमें इन जो भी इस व्यक्ति इसके पीछे है उनके पीछे लगी हुई है। और हमें आशा है कि हम जल्द उन लोगों को पकड़ने में कामयाबी हासिल करेंगे, ताकि हम उनके खिलाफ जी। लेकिन 12 बजे के बाद से लेकर अब तक पुलिस को क्या जानकारी मिल पाई है कि आखिर वो कौन लोग थे, वो कौन से माफिया थे, खनन माफिया, जो डीएसपी को कुचलकर चले गए और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी? स्पेसिफिक डिटेल्स में आपके साथ फॉर ऑब्वियस रीजंस अभी शेयर नहीं कर सकता, लेकिन हम सारी इत्तला इकट्ठी कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति इसके पीछे होगा हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक बात और संदीप जी, कि बताया जा रहा है कि डीएसपी साहब गए थे रेड डालने के लिए, तो क्या वो अकेले गए थे रेड डालने के लिए? उनके साथ बाकी पुलिसकर्मी नहीं थे, उनकी टीम नहीं थी उनके साथ? वो अपनी सरकारी ड्यूटी करने गए थे, और ड्यूटी के कई पहलू होते हैं जिसमें ये इलीगल माइनिंग को चेक करना भी एक ड्यूटी का उनका हिस्सा है। और उसके साथ उनका एक छोटा कंपोनेंट था, और एग्जैक्ट डिटेल्स जो है हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन संदीप जी, जिस वक्त उनकी हत्या की गई उस वक्त क्या उनके साथ कोई पुलिसकर्मी और बाकी मौजूद नहीं था? वो बड़े अधिकारी थे हरियाणा पुलिस के। उनके साथ जो उनका कंपोनेंट चलता है वो था साथ में,
और जो यूजुअली उनके साथ प्राइवेट पर्सनल स्टाफ होता है वो साथ में था उनके। और बाकी डिटेल्स हम आपके साथ बाद में साझा करेंगे। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा के तमाम सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए, क्योंकि लग रहा है कि उनको भी अभी तक सही जानकारी नहीं है कि ये घटना कब घटी। हालांकि वो ये जरूर कह रहे हैं कि डीएसपी सुरेंद्र के साथ उनकी जो टीम चलती है वो जरूर उस वक्त थी। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि आखिर अगर टीम के साथ डीएसपी सुरेंद्र थे तो फिर जब उनको कुचला जा रहा था माफियाओं के द्वारा तो वो टीम क्या कर रही थी, या फिर पुलिस को इतना वक्त क्यों लग रहा है उन माफियाओं तक पहुंचने में जिन्होंने डीएसपी सुरेंद्र को कुचल दिया। क्योंकि पुलिस के जवान अगर डीएसपी सुरेंद्र के साथ मौजूद थे तो जरूर उन्होंने उन लोगों की पहचान की होगी जिन माफियाओं ने डीएसपी सुरेंद्र को कुचल दिया है। ऐसे में इतना वक्त पुलिस को कम से कम उन अपराधियों को पकड़ने में क्यों लग रहा है, या उनके बारे में जानकारी हासिल करने में क्यों लग रहा है, यह कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये जरूर कह रहे हैं कि इस मामले में जांच की जा रही है और जल्द ही जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाएगा। हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा का भी बयान आ गया है। वो कह रहे हैं कि घटना बेहद दुखद है, मामले की हाई प्रोफाइल जांच करवाएंगे, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। ये मूलचंद शर्मा कह रहे हैं डीएसपी की हत्या के बाद। हालांकि बयान जरूर आया मूलचंद शर्मा जी का, लेकिन अभी तक उन माफियाओं के बारे में कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। विशाल ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से भी हमारी बात हुई, उन तक को अभी तक ये जानकारी नहीं है कि हत्या को अंजाम देने वाले लोग कौन थे, और ये तब की बात है जब टीम डीएसपी सुरेंद्र के साथ मौजूद थी। ऐसा कहना है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा का। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरा हादसा जो है करीब आज 12 बजे हुआ है, जिस तरह से जो पुलिस अधिकारी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इतना समय बीतने के बावजूद भी अभी तक जो है जिन्होंने डीएसपी को मारा है, जो अवैध खनन माफिया के लोग हैं, अभी तक पकड़े न जाना और उनकी कोई भी सूचना जो है वो नहीं देना, इससे लगता है कहीं ना कहीं जो जांच है वो अभी तक जो है वो ढंग से शुरू नहीं हो पाई है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि डीएसपी के साथ जो है जितने लोग होने चाहिए थे वो मौके पर हैं, तो उनके ऊपर ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार जब डीएसपी को जब ट्रक से कुचला जा रहा था तो वो पुलिस कहां पर है। ये सवाल जो है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के उन लोगों पर भी खड़े हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि सरकार, खासकर जो पुलिस महकमा है, वो अपनी जांच को लेकर कहां तक पहुंचा हुआ है, क्योंकि अभी तक अगर वो जानकारी नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब उनके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि ये खनन माफिया के लोग जो हैं वो लोकल लोग थे या फिर इनके साथ जो है वो कहीं अन्य जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां से जुड़े हुए हैं।